स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग फिर रसखान साहब के साथ रस में डूबे और आज पढ़े हाई स्कूल के हिंदी के तीसरे अध्याय जो रसखान द्वारा रचित है उसके कवित्व को। एक ही कविता आपके पाठ्यक्रम में है। आइए देखें कि इसमें रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की किस छवि का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी पद्यांश आ रहा है तो आप 4 हेडिंग में समायोजन करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो इसके संदर्भ में अपने लोगों को क्या लिखना है? अगर ये कवित्व आ गया तो प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कवित्व नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अनन्य श्री कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। ये हो गया इसका संदर्भ। प्रसंग में अपने लोग क्या लिखेंगे? प्रसंग में अपने लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्व में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रस्तुत कवित्व में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। कितने सुंदर थे! करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं सहित उन पर न्यौछावरी जा रहा था। रसखान साहब ने लिखा है तो उन्हीं की अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। और व्याख्या, आइए पहले अपने लोग इसको पढ़ ले, फिर व्याख्या करते हैं, उसके बाद काव्य का सौंदर्य। आइए देखें कि रसखान जी क्या लिखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। रसखान जी के शब्दों में कहती है। क्या कहती है? रसखान जी लिखते हैं कि गोरज बिराज माल लाह लही बन माल, गोरज बिराज भाल लाह लही बन माल। और आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी री, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानी री, अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानी री। और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। क्या लिखते हैं रसखान साहब? रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, और प्राण न रिझावे वाह आवे रस खानी री। तपन बुझावे प्राण न रिझावे वाह आवे रस खानी री, तप प्राण न रिझावे वाह आवे रस खानी री। एक सखी दूसरी सखी से कहती है। रसखान साहब लिखते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि गोरज बिराज भाल, भाल मतलब मस्तक, गोरज गो मतलब गाय, रज मतलब धूल। गायों के चलने से जो धूल उड़ती है उसको गोरज कहते हैं। तो गोरज बिराजे भाल, बिराजे माने सुशोभित हो रही है, भाल माने माथे पर। उनके माथे पर, उनके मस्तक पर गोधूल, गायों के चलने से उड़ने वाली धूल सुशोभित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर, भगवान श्री कृष्ण के भाल पर गोरज, गायों के चरणों की धूल सुशोभित हो रही है। और लाह लही बन माल, और बन पुष्प की माला लहलहा रही है। लहलहा रही है मतलब सुशोभित हो रही है। उनके मस्तक पर तो गोरज विराज रही है, गोधूली विराज रही है, और उनके गले में वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है, लहलहा रही है। और सखी कहती है कि आगे गैया, आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल, और पीछे पीछे गोप सखा चल रहे हैं, बीच में कन्हैया चल रहे हैं। और गाँव मृदु बानी रे, आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे गोप सखा चल रहे हैं, ग्वाल बाल चल रहे हैं, बीच में कन्हैया चल रहा है। और गाँव मृदु बानी रे, और किसी मृदु बड़ी ही सुंदर वाणी में गा रहा है, गोधन गा रहा है। गाय को चराने के समय जो गीत गाया जाता है उसी गीत को गाता हुआ मतवाला सा चला आ रहा है। और तैसी धुनी बांसुरी की गा भी रहा है और उसी के साथ साथ
बांसुरी पर तान लगा रहा है, तैसी धुन वैसी ही धुन बांसुरी की निकल रही है। मधुर मधुर जैसी, और बड़ी ही जैसे गा रहे हैं धीरे धीरे मधुर मधुर स्वर में, वैसे मधुर मधुर स्वर में उनकी बांसुरी भी बज रही है। गोप सखा गा रहे हैं, कन्हैया बांसुरी पर तान छेड़ रहा है। मधुर 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 2 बार आ रहा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो मधुर मधुर बांसुरी की धुन निकाल रहा है, गोप सखा गा रहे हैं, आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, बीच में हमारा कन्हैया बांसुरी पर तान लगाता हुआ चल रहा है। और बंक चितवन और बड़ा बाकी नजर से देखता है। चितवन माने देखना, और बंक मतलब बाकी मतलब तिरछी नजर से देखता है। कन्हैया जिसको तिरछी नजर से देख लेता है, फिर उसको होश हवास कहाँ रहता है। तिरछी बाकी नजरों से देख रहा है। और मंद मंद मुस्कानी रे, और मंद मंद मुस्करा रहा है। मंद मंद फिर 2 बार आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मंद मंद मुस्कानी रे, अनुप्रास भी चल रहा है, माँ माँ माँ, बार बार पहले अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास चल रहा है और साथ साथ में पुनरुक्ति अलंकार भी चल रहा है। मंद मंद मुस्कानी रे, और मंद मंद मुस्करा रहा है, बाकी चितवन से देख रहा है, तिरछी नजरों से देख रहा है, मंद मंद मुस्करा रहा है। ऐसी छवि पर कौन बलिहारी ना जाए। और सखी कहती है कि हे सखी, कदम बिटप के निकट, कदम का बिटप मतलब पेड़, कदम्ब के पेड़ के निकट, कदम्ब के पेड़ के पास, निकट मतलब करीब, पास, कदम्ब के पेड़ के पास। और तटनी के तटनी मतलब यमुना जी। गोकुल में कौन नदी बहती है? यमुना जी। तो यमुना जी के तट माने किनारा, यमुना जी के किनारे कदम्ब के पेड़ के पास अटा चढ़, और अगर तुझे ना तू देखना चाहती है, अटा चढ़ चाह, अगर तू देखना चाहती है तो अटा चढ़, और थोड़ा ऊपर चढ़े, अटारी पर चढ़े, क्योंकि नीचे से पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा वो मतवाला श्याम, वो मनमोहन श्याम। तो आओ हम लोग अटारी पर चढ़े, और पहले अटारी पर चढ़ करके ही ताक झांक होती थी। आज के जमाने जैसा तो मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं था, तो अटारी पर चढ़ करके ही एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया जाता था। तो गोपी कह रही है कि हे सखी, आओ अगर हम लोग देखना चाहते हैं उस कन्हैया को तो अटारी पर चढ़ जाएं, अटा चढ़ आओ देखें। पीत पट फहरानी रे, अरे देखो देखो, पीत पट माने वस्त्र, और पीत मतलब पीला, जरा देखो तो, फहरानी मतलब फहरा रहा है, हवा में उड़ रहा है। अरे उसी कन्हैया का वो पीला पीला वस्त्र हवा में उड़ रहा है, फहरा रहा है, ये है तो वही। और रस बरसावे, जब ये कन्हैया चल रहा है तो रस बरस रहा है, मधुर मधुर रस बरस रहा है। ऐसा कन्हैया का रूप रंग और ऐसी छवि है कि रस बरस रहा है। तन तपनी, और शरीर की आग, तपन माने आग, शरीर की जो आग है, जो तपन है, बुझावे, उसको बुझा रहा है। कन्हैया की छवि ऐसी है कि उसको देख देख करके तन की तपन बुझ जाती है, तन में जितना उद्वेग होता है सब शांत हो जाता है। और नैन, और नैनों की प्यास बुझावे नैन, और नैनों की प्यास बुझाता है। एकमात्र कन्हैया ऐसे हैं कि तन की भी ताप बुझाते हैं, नैन की प्यास बुझाते हैं, और रस बरसाते हुए चलते हैं। आगे सखी कहती है, प्राण न रिझावे वहा, और वह कन्हैया इतना जादूगर है कि प्राण न रिझावे, प्राणों को भी रिझा लेता है, प्राणों को भी अपनी ओर बरबस खींच लेता है, ललचा देता है। और पक्का है, इतने गुण अगर किसी के अंदर हैं तो सखी वह कोई और नहीं है। आवे वह आवे रस खानिरी, वही रसखान आ रहा है। रसखान एक कवि महोदय हैं और दूसरे रस की खान भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ श्लेष अलंकार जा रहा है, रसखान के 2 अर्थ हो रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि सखियां कहती हैं कि वह रस का खान चला आ रहा है, अर्थात वह मनमोहन
कृष्ण कन्हैया चला आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वही है, वही है, वही है, क्योंकि इतने गुण और किसी में नहीं है। तन की ताप बुझाता है, आंखों की प्यास बुझाता है, रस बरसा रहा है और प्राणों को ललचा रहा है। वह कोई और नहीं है सखी, वो अपना रस खान चला आ रहा है, अर्थात रसों की खान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। क्या अनुपम चित्रण किया है रस खान जी ने एक सखी के माध्यम से, एक गोपी के माध्यम से। तो ये रहा भैया कवित्व की व्याख्या। आइए देखें कि इसमें रस खान जी ने किस किस सौंदर्य को पिरोया है। तो भाषा इसमें कौन सी है? निश्चित रूप से सरस ब्रज है, भाषा ब्रज हो गई। छंद इसमें कवित्व है। शैली मुक्तक है, मुक्तक के रूप में लिखी गई है। और रस छलक रहा है, श्रृंगार, रस श्रृंगार है। गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, और जो है पुनरुक्ति प्रकाश है। मंद मंद मधुर मधुराया, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है। और श्लेष, रसखान में श्लेष है, अलंकार हो गया। तो ये भैया रहा इसका काव्यागत सौंदर्य। इसी प्रकार से हिंदी के अन्य अध्यायों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।